राधे राधे बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ सावन माह में पुत्रदा एकादशी व्रत कब किया जाएगा। बंधुओं, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 5 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 5 अगस्त को है। पुत्रदा एकादशी पोष माह में और दूसरी सावन के महीने में आती है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और व्रत रखकर अपने संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट माना गया है। बंधुओं, एकादशी तिथि प्रारंभ 4 अगस्त को दोपहर 11:41 पर होगी और इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा और व्रत का पारण 6 अगस्त को 5:45 AM से 8:26 AM तक होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 2:08 PM होगा। कहा जाता है, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, संतान को सद्बुद्धि व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। विशेषकर जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, वे श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं। इस एकादशी व्रत से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि समस्त पापों का क्षय भी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक सच्चे भाव और संयम के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है, बल्कि आने वाली संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। मंगलवार को व्रत रखने वाले प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और धूप दीप से श्री हरि का अभिषेक करें। भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। शाम को कथा श्रवण करें और फिर आरती करें, फलाहार करें। बंधुओं, एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। पूजा विधि के लिए सामग्री क्या है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा ठाकुर जी का स्वरूप, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि। बंधुओं, व्रत के दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और अगले दिन प्रातःकाल फिर से भगवान का अभिषेक करें, पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद ही भोजन करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।